कहानी की शुरुआत में हमें ब्लू प्लैनेट के बारे में बताया जाता है कि कैसे वहां एक दिन अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी अपीयर होने लगी, जिससे सारी चीजें इवॉल्व करने लगीं और मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे, और कैसे गन और मॉडर्न वेपन उनके लिए बिल्कुल इनइफेक्टिव थे। इसके बाद ह्यूमंस अवेकन होने लगे और इस तरह इस ईरा को ईरा ऑफ रिन्यूअल कहा गया। फिर हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहां हमें बताया जाता है कि जब बच्चे 18 की एज में पहुंचते हैं तब अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना होता है, जहां वह अपनी एबिलिटी अवेकन करते हैं। हम दो लड़कों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं, मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा। इसे सुनकर दूसरा लड़का कहता है, पिछली बार 92% लोगों ने अवेकन किया था। फिर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जिन है। जिन मन ही मन कहता है, अवेकनिंग का समय फाइनली आ ही गया। आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी अवेकन करूंगा और सबको शॉक कर दूंगा। तभी हम मेन कैरेक्टर के आगे वाले लड़के को देखते हैं जिसने ए रैंक की फायर एबिलिटी को अवेकन किया था। इसके बाद जिन का नंबर आता है जहां पर टीचर उससे पूछते हैं, अपना नाम और अपनी क्लास बताओ। जिन अपना नाम बताता है। उसे सुनकर वहां खड़े सभी बच्चे कहते हैं, ये तो गद्दार का बेटा है। मैंने सुना है इसके बाप के पास थंडर एबिलिटी थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास भी थंडर एबिलिटी होगी। इसे सुनकर जिन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं ही गद्दार का बेटा हूं। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां एक सेरेमनी हो रही होती है और जिन कहता है, 7 साल पहले मुझे सब हीरो का बेटा कहते थे और फिर एक बहुत बड़े पेंगू मॉन्स्टर ने सिटी पर अटैक किया और ऐसा कहा जाता है कि मेरे पिता उस अटैक को बीच में ही छोड़कर भाग गए, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई और हमें गद्दार कहा जाने लगा। इसके बाद जिन स्क्रीन पर हाथ रखता है और वहां एक अजीब पैटर्न अपीयर होता है। जिन उसे देखकर कहता है, टीचर इसका क्या मतलब है? टीचर कहता है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है। इसे सुनकर सभी कहते हैं, जैसा यूजलेस बाप वैसा ही यूजलेस बेटा। उसके बाद मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है और जैसे ही वह क्लास में जाता है तो हम कुछ लोगों को वहां बैठा देखते हैं जहां पर उन्होंने उसकी सारी चीजें तोड़ दी थीं और हर जगह लिख दिया था, गद्दार का बेटा, नकारा, यूजलेस। इसे देखकर मेन कैरेक्टर कहता है, तुम लोग मेरी चीजों के साथ क्या कर रहे हो? तभी वहां खड़ा लड़का कहता है, यह तो वही है गद्दार जनरल का बेटा। तभी जिन उसकी शर्ट पर एक मेडल देखता है और कहता है, ये तो मेरे पिता का मेडल है, तुम इसे उतार दो और इसे वापस करो। लड़का कहता है, तुमने अपने पिता की तरह एबिलिटी अवेकन नहीं करी और मुझे लगता है तुम अब किसी काम के नहीं हो। और वह मेन कैरेक्टर जिन को दीवार में पटक देता है। मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारे और मेरे पिता साथी थे, अब तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। वो लड़का कहता है, वह कभी साथी नहीं थे, तुम एक सेंटेंस में दोनों का नाम मत लो। मेरे पिता इस सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम्हारे पिता वहां से भाग गए। वो एक गद्दार है। इसके बाद वो जिन का लॉकेट छीन लेता है। जिन कहता है, मुझे इसे वापस दो, लेकिन वह उसका हाथ भी नहीं हिला पा रहा होता। मेन कैरेक्टर कहता है कि ये अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। बुली बताता है कि मैंने ए रैंक की एबिलिटी अवेक की है और अब तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। इसके बाद वह उस पेंडेंट को तोड़ने लगता है। मेन कैरेक्टर फ्लैशबैक में जाता है जहां उसके पिता पेंडेंट के साथ उसे सोता छोड़कर चले गए थे। जिन कहता है, ये सिर्फ इकलौती चीज है जो मेरे पिता मेरे लिए छोड़कर गए थे। वो लड़का कहता है कि अगर तुम मेरे से भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें यह वापस कर दूं। जिन उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ में दांत काट लेता है और जैसे ही पेंडेंट नीचे गिरता है वो लड़का उसे वापस छीनने की कोशिश करता है और जिन उसे खा जाता है। इसे देखकर वो लड़का गुस्से में आ जाता है और वह जिन को दीवार में देकर मारता है। मेन कैरेक्टर कहता है, तुम मुझसे जलते हो, तुम मुझे हेट करते हो, पर मैं एक दिन तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरे पिता गद्दार नहीं हैं। तभी उसके पेट में वह पेंडेंट टूट जाता है और एक सिस्टम अवेकन होता है जिसका नाम मॉन्स्टर ओवरलोड सिस्टम है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, कंग्रेचुलेशन फॉर बाइंडिंग विद सिस्टम। होस्ट शुरुआती रिवॉर्ड के तौर पर पर्सनल मॉन्स्टर चूज कर सकता है और मेन कैरेक्टर को 4 मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। पहला मॉन्स्टर किंग होता है, दूसरा मॉन्स्टर टायरेंट जिसके 3 सर होते हैं, तीसरी मॉन्स्टर क्वीन जो कि एक मधुमक्खी होती है और चौथा सैवेज एप। सिस्टम कहता है, ये मास्टर अभी एक इनिशियल स्टेज में होंगे
जिसको आपको कंप्लीट फॉर्म में ग्रो करना पड़ेगा। जिन कहता है, क्या ये सिस्टम मुझे इनिशियल रिवॉर्ड के तौर पर एक मॉन्स्टर गिफ्ट कर रहा है? इससे मैं बुलीज से बदला ले सकता हूं और मैं अनबीटेबल होऊंगा। तभी एक टाइमर स्टार्ट होता है। सिस्टम कहता है कि तुम्हें टाइम लिमिट में मॉन्स्टर चूज करना है। जिन कहता है, मैं इतने कम टाइम में कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे कौन सा मॉन्स्टर चाहिए? ये सभी स्ट्रांग दिख रहे हैं। तभी वहां पर मॉन्स्टर किंग को देखकर जिन कहता है, इसके पास तो थंडर एबिलिटी है। बुलीज ने क्या कहा था कि मैं अपने पिता की थंडर एबिलिटी इनहेरिट नहीं कर सकता, तो मैं यही चूज करता हूं। और मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर किंग को चूज कर लेता है। तभी वहां पर एक पानी की बहुत बड़ी वेव आती है और जिन उसमें दब जाता है। जिन के सामने मॉन्स्टर किंग खड़ा होता है। वो कहता है, फूल ह्यूमन, तुम यहां पर सिर्फ कुछ हजार सालों से हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने प्लैनेट पर कब्जा कर लिया है? जब मैं अपना रूप लूंगा तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मॉन्स्टर किंग के प्रेशर से जिन कांपने लगता है। तभी एक अजीब सी वेव वहां आती है और मेन कैरेक्टर को उठाकर पानी से बाहर फेंक देती है और उसके सामने मॉन्स्टर किंग खड़ा होता है। मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर किंग के सर पर बैठ जाता है और वो सिस्टम से बाहर आ जाता है, जिसके सामने बुलीज खड़े होते हैं। इसे देखकर वह कहता है, क्या यह सब सिर्फ एक सपना है? तभी वहां सिस्टम अपीयर होता है जो जिन को मॉन्स्टर किंग का एक अंडा देता है, जिसे वह स्टोरेज में रख देता है। मेन कैरेक्टर सोचता है, इस एग में से मॉन्स्टर कैसे निकलेगा और मैं इसे हैच कैसे करा पाऊंगा? क्या यह खुद ही हो जाएगा? तभी सिस्टम वहां से गायब हो जाता है। जिन कहता है, मुझे कम से कम ये तो बता दो कि मैं इसे हैच कैसे करूंगा। बुलीज कहते हैं, लगता है ये पागल हो गया है। तभी बुलीज का लीडर कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम अपने पेंडेंट को निगल लोगे तो हम चले जाएंगे? वो कहता है, इसकी पैंट उतारो। वो उसे पकड़कर उसकी पैंट उतारने लगते हैं। तभी वहां एक लड़की आती है जो कहती है कि तुम स्कूल के लॉज को वायोलेट कर रहे हो और मैं एज स्टूडेंट काउंसिल लीडर तुम्हें ऑर्डर देती हूं कि स्टूडेंट को रिलीज करो और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। बुलीज का लीडर उसके पास जाकर कहता है, ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। लड़की कहती है, ये मेरे मतलब की ही चीज है, क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसिल की हेड हूं। बुली उस पर एक पेन से हमला करते हुए कहता है, जब तक मैं शांति से कह रहा हूं तुम यहां से चली जाओ, वरना तुम बाहर जाने के लायक नहीं बचोगी। इसके बाद वो पेन उड़ते हुए बुली के गले पर जाकर रुकता है। बुली कहता है, क्या ये तुम कर रही हो? लड़की कहती है, तुम सब इसे बस एक वार्निंग समझो। बुली कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं इससे डर जाऊंगा? मेरी एबिलिटी भी ए रैंक की है और यहां पर हर कोई अवेकनर है, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम अपने काम से काम रखो और इस गद्दार के बेटे के लिए हमसे पंगे मत लो। जिन कहता है, तुम ग्रुपिंग करके एक लड़की को डरा रहे हो, तुम तो मर्द भी नहीं हो। बुली उसे घूंसा मारते हुए कहता है, तुम जैसे ट्रैश को उसकी औकात याद दिलानी पड़ती है। और यहां पर एक प्रिंसेस भी है जो सोचती है कि वह इनविंसिबल है। लड़की कहती है, तुम्हें पता है इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? अब मैं तुम्हें दिखाती हूं। अवेकनर ह्यूमन सोसाइटी की लास्ट होप है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। इसके बाद एक वाइपर वहां से उड़कर मेन कैरेक्टर की शर्ट में चला जाता है और वो उसे हवा में उठाता हुआ ले जाकर दीवार पर टांग देता है। लड़की कहती है, तुम वहां पर ध्यान से रहना क्योंकि चीजें यहां से डेंजरस होने वाली हैं। इसके बाद बुलीज उस पर अटैक कर देते हैं और वह अपनी पावर एक्टिवेट कर देती है और वहां की सारी मेटल्स की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और वह सब बुलीज के ऊपर जाकर लग जाती हैं। लड़की कहती हैं, हिलना मत, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी वहां बैठा लड़का कहता है, बॉस इससे पंगे मत लो, मुझे अब याद आया, यह नीना है। बुली सोचता है, हम तो बस इस लड़के को सबक सिखाना चाहते थे, मैं इस लड़की के साथ क्यों फंस गया? लड़की कहती है, अगर मैंने हल्का सा भी फोर्स लगाया तो तुम हजारों टुकड़ों में बट जाओगे। अगर तुम्हें मरना नहीं है तो सरेंडर कर दो। जिन कहता है, यह तो स्पिरिचुअल रेल्म पर है, जो कि इन सबसे एक रेल्म आगे है। बुली कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पिता एक जनरल हैं। तभी एक लोहे का स्केल उड़ते हुए उसके गले पर आकर लगता है और उसके गले से खून आने लगता है। बुली कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे गले से खून निकल रहा है। लड़की कहती है, अपने बचकाने थॉट अपने पास रखो, क्योंकि अवेकनर जो अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो उन पर कुछ भी चार्ज नहीं लगेंगे। और तुमने ही तो ये फाइट स्टार्ट की है, तो अगर मैं तुम्हें अनजाने में मार भी दिया तो तुम्हारे पापा जो कि जनरल है वह भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
बुली कहता है, हम सरेंडर करते हैं। लड़की कहती है, अब तुम्हें समझ में आया कि अवेकनर का मतलब क्या होता है। मैं होप करती हूं कि तुम इसे हमेशा याद रखोगे। इसके बाद में लड़की मेडल को बुलीज से छीन लेती है और बुली से कहती है, अपनी नोटबुक मुझे हैंड ओवर करो और कल मुझे ऑफिस में मिलना। बुलीज वहां से भाग जाते हैं। जिन सोचता है, इसने सिर्फ 3 मिनट में सभी बुलीज को हैंडल कर लिया। मुझे पता है कि बुली कितना पावरफुल था क्योंकि मैंने उस पर हमला किया था, पर इस लड़की ने उसे सिर्फ 3 मिनट में ही हरा दिया। लड़की कहती है, क्या तुम जिन हो? मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ। और वो लड़की उस वाइपर को वहां से हटा लेती है और जिन नीचे गिर जाता है। जिन के अंडरवियर पर केले बने होते हैं। उसे देखकर वह लड़की शर्मिंदा हो जाती है और जिन का मेडल उसको देते हुए लड़की कहती है, ऐसी चीज स्कूल में मत लाया करो। जिन कहता है, थैंक यू। लड़की वहां से जाते हुए कहती है, अब तुम घर चले जाओ और तुम जितना जल्दी हो सके ये सीख लो कि नॉन अवेकनर को अवेकनर के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पावर का गैप बहुत बड़ा है। तो तुम नहीं जितनी जल्दी ये समझ जाओ उतना ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जिन सोचता है, करंट एबिलिटी के हिसाब से मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे फादर के दिए हुए पेंडेंट से मैं एक ऐसा मास्टर बनूंगा जो पावरफुल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है, और तब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं जहां सारे बुलीज मिलकर क्लास की सफाई कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, ये काम तो उस यूजलेस जिन को करना चाहिए। हम ये क्यों कर रहे हैं? बुलीज का लीडर कहता है, चुप हो जाओ और जो तुम्हें कहा गया है वो करो। मुझे नीना से फिर से नहीं भिड़ना है। फिर हम जिन को देखते हैं जो मॉन्स्टर किंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। वह कहता है, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर मुझे उस समय लगा कि मॉन्स्टर के पास बहुत ज्यादा हिडन पावर्स है, तो मुझे जल्द से जल्द इसे अंडे में से निकालने का तरीका ढूंढना होगा। तभी सिस्टम अपीयर होता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टम, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें पूरी दोपहर ढूंढा। सिस्टम कहता है, सिस्टम एनर्जी पर्सनल मॉन्स्टर से लेता है और अभी मॉन्स्टर अपने अंडे में ही है, तो सिस्टम सिर्फ क्रिटिकल कंडीशन में अपीयर होगा, इसलिए आपको जल्द से जल्द एग को हैच करना होगा। जिन कहता है, हाँ तुम्हारी बात सही है, पर मुझे इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सिस्टम कहता है, ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि ह्यूमन कुछ मिलियन ईयर्स पहले से ही इस प्लैनेट पर हैं और उनकी लाइफ बस 100 साल की ही होती है, जबकि सबसे वीकेस्ट मॉन्स्टर भी बिलियंस ऑफ ईयर तक जीते हैं, तो इसलिए मॉन्स्टर को हैच होने में कम से कम 5 मिलियन साल लगेंगे। मेन कैरेक्टर हैरानी से कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो मैं इसका क्या करूं? सिस्टम कहता है, ऐसा तब होता जब हम नेचुरल मीन का यूज करते, लेकिन तुम्हारे पास मॉन्स्टर ओवरलोड सिस्टम है, तो हमारे पास इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने का तरीका है। जिन कहता है, कौन सा तरीका? सिस्टम कहता है, मॉन्स्टर कोर। मॉन्स्टर कोर में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो इस प्रक्रिया को एक्सेलरेट कर सकती है। जिन कहता है, अब मैं मॉन्स्टर का कोर कहां से लाऊंगा? सिस्टम कहता है, मैंने होस्ट के घर में पहले से ही मॉन्स्टर के कोर की प्रेजेंस डिटेक्ट कर ली है। जिन खुश होते हुए कहता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉम ने घर में कुछ ऐसी प्रेशियस चीज मुझे गिफ्ट देने के लिए छुपा रखी है? सिस्टम कहता है, ये मेडल, इसमें मिलियन टन्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी है जो इंक्यूबेशन के प्रक्रिया को एक्सेलरेट कर सकती है। जिन कहता है, यह तो फादर का मेडल है। वो सोचता है कि कैसे सब उसे गद्दार का बेटा, ट्रैश, यूजलेस और वगैरह वगैरह कह रहे होते हैं। जिन कहता है, पिता की मौत के बाद मैंने इस मेडल को हमेशा अपने पास रखा और मैंने कसम खाई थी कि मैं साबित कर दूंगा कि वह गद्दार नहीं है, और अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, और मेरे पास इस मेडल को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी भी नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं इसे इस प्रक्रिया में यूज कर दूं। जिन सिस्टम से कहता है, मुझे बताओ कि इसे कैसे यूज करना है। सिस्टम कहता है, हमें इस मेटल को मेटरलाइज करना होगा, और वह एक टॉर्च जैसी चीज निकालकर दीवार में अजीब सी ड्राइंग बनता है। जिन कहता है, ये ड्राइंग तो 7 साल के बच्चे से भी बुरी है, और वह अपने मेडल को उसमें डाल देता है। मेडल मटीरियलाइज हो जाता है और वहां एक जोरदार धमाका होता है। उसके घर की दीवार टूट जाती है और वहां पर से मॉन्स्टर निकलता है, जो कि दिखने में काफी क्यूट और पावरफुल लग रहा था। जिन कहता है, क्या यही लीजेंडरी मॉन्स्टर है? सिस्टम अपीयर होता है, जिसमें लिखा था कि मॉन्स्टर जुवेनाइल स्टेज में है और उसे इवॉल्व करना होगा। जिन चिल्लाते हुए कहता है, यह तो तुम्हारे एडवर्टाइज से बहुत छोटा है। सिस्टम उसे टेमिंग स्किल देता है,
जिससे वह किसी भी मॉन्स्टर को गले के नीचे छूकर उसे टेम कर सकता है। जिन खुश होते हुए कहता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सिस्टम कहता है, ये सिर्फ उसी मॉन्स्टर पर वर्क करेगा जिसका लेवल पर्सनल मॉन्स्टर से कम होगा। तभी मॉन्स्टर जिन के पैंट को चबाते हुए उसे उठाने लगता है। मेन कैरेक्टर कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो? और मॉन्स्टर गोल गोल घूमने लगता है और अपने अंडे को मुंह में रखकर अजीब से आवाज निकालने लगता है। जिन सोचता है, क्या यह अपने अंडे के छिलके को खाने की कोशिश कर रहा है? मैंने पढ़ा था कि रेप्टाइल्स अपने अंडे के छिलके को खा लेते हैं, जिससे उन्हें कैल्शियम मिलता है। जिन मॉन्स्टर को कहता है, तुम चाहो तो उसे खा सकते हो। मॉन्स्टर एक बार में बहुत ज्यादा ही छिलके खा लेता है और वो उसके गले में अटक जाता है। जिन कहता है, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, तुम्हें मैंने अपने फादर की लेगेसी के बदले में चुना है। मॉन्स्टर बहुत ही खराब हालत में होता है। सिस्टम कहता है, मॉन्स्टर ने एगशेल्स को खा लिया है। 5 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए, 15 इवोल्यूशन प्राप्त हुए, ऐसे उसे बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। जिन सोचता है, कहीं सिस्टम में वायरस तो नहीं आ गया, और तभी मॉन्स्टर इवॉल्व हो जाता है और वह जिन के ऊपर लेट जाता है। जिन कहता है, ये क्या हो रहा है? ये इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? सिस्टम कहता है, मॉन्स्टर की इनिशियल स्किल एब्जॉर्प्शन है, जिससे वह जो भी खाएगा उससे उसे इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे, जिससे वो इवॉल्व हो सकता है। जिन कहता है, मैं इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकता हूं। तभी जिन की मॉम उस कमरे में आती है और वह मॉन्स्टर को देखकर डर जाती है। जिन अपनी मॉम का हाथ उठाकर ड्रैगन से कहता है, ये मेरी मॉम है, इनको हेलो बोलो। और मॉन्स्टर एक अजीब सा मुंह बनाकर उसकी मॉम को डरा देता है, जिससे उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। जिन सिस्टम को कहता है, जल्दी से इसे स्टोरेज स्पेस में डालो। सिस्टम कहता है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि सिस्टम अभी मॉन्स्टर को स्टोर करने में कैपेबल नहीं है? जिन सोचता है, अभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा और कुछ सोचा होगा। तभी मॉन्स्टर को पता नहीं क्या सोचता है और वह घर की खिड़की को देखते हुए दीवार समेत ही खिड़की तोड़ देता है। इसे सुनकर वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जिन वहां पड़े कपड़े को लपेटकर मॉन्स्टर के साथ वहां से भाग जाता है। जिन वहीं नीचे छुप जाता है और वह मॉन्स्टर को कपड़े से छुपा देता है। वो मॉन्स्टर से कहता है, क्या तुम किसी चीज को भी खाकर बड़े हो सकते हो? सिस्टम अपीयर होता है और कहता है, मॉन्स्टर जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करेगा वह उतनी जल्दी ग्रो करेगा। सिस्टम आगे कहता है, होस्ट अभी मॉन्स्टर से बात नहीं कर सकते, पर जैसे जैसे मॉन्स्टर बड़ा होगा वह तुम्हारी बातें और इंटेंशन समझ सकेगा। जिन को आगे एक रेडार स्किल मिलती है जिसका नाम मॉन्स्टर रेडार होता है। जिन सिस्टम से कहता है, अब ये क्या है? सिस्टम बताता है, यह रेडार स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट करता है, चाहे वह कहीं से भी आ रही हो, और ये उसका पता यूजर को देता है। जिन को वहां छोटे छोटे रेड पॉइंट दिखते हैं। जिन कहता है, क्या ये वही एगशेल है जो अभी मॉन्स्टर ने खाए हैं? पर यहां एक बहुत बड़ा डॉट है। क्या यहां पर और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है? वह मॉन्स्टर को यह समझाता है और वह दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद वह दोनों अपने आप को कपड़े से छुपाकर वहां से छुपते छुपते जाने लगते हैं। जिन कहता है, मैंने इस कपड़े से मॉन्स्टर को छिपा दिया, मैं पक्का एक जीनियस हूं, पर असल में वह साफ साफ दिख रहा होता है और मॉन्स्टर के पैर हर जगह अपने छाप छोड़कर जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जिसके सामने एक बिल्डिंग होती है। वह कहता है, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हमें सोच समझकर आगे कुछ करना होगा। पर मॉन्स्टर बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है जैसे कि वो कोई स्पाइडरमैन हो। वो दोनों उस बालकनी में आते हैं और वहां लड़कियों के कपड़े सूख रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, ये देखने में तो लड़की का कमरा लग रहा है। जिन मन ही मन सोचता है कि कल मेरी न्यूज़पेपर में फोटो आएगी कि गद्दार के बेटे ने अपने फेलियर से तंग आकर एक लड़की के बेडरूम में घुसने की कोशिश की, मगर ड्रैगन भागकर स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए जाने लगता है और उसे वहां पर एलीट हंटर का इंसिग्निया मिलता है। जिन कहता है, अधिकतर स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि इस प्लेनेट पर है वह अल्टरनेट डायमेंशन में है, जिसे मिस्टिक रियल्म कहा जाता है। वहां पर बहुत सारे रेयर मॉन्स्टर ट्रेजर्स और बहुत अलग अलग चीजें हैं जहां पर अवेकनर जाकर एक्सप्लोर और कल्टीवेट कर सकते हैं, और इसी वजह से मिस्टिक रियल्म को कंट्री अपने कंट्रोल में रखती है टाइट सिक्योरिटी के साथ। अवेकनर्स को भी बहुत सारे एग्जाम पास करने होते हैं, तब जाकर उन्हें इस रियल्म में एंट्री मिलती है, और यह एलीट हंटर्स इंसिग्निया उस मिस्टिक रियल्म का पास है जो कंट्री द्वारा इशू किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अवेकनर्स खुद ही इसे डिजाइन कर सकते हैं।
और इसीलिए इन सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है। ऐसा लगता है ये मेडल तो नीना को बिलोंग करता है। जिन नीना को नहाता देखकर पैनिक करने लगता है और अजीब अजीब मुंह बनाते हुए जिन कहता है, ये क्या हो रहा है, सिस्टम मुझे यहां क्यों ले आया। जिन मॉन्स्टर को समझाते हुए कहता है, मिशन अबॉर्ड नीना फूड नहीं है, मगर वह हमें फूड में बदल सकती है। लेकिन मॉन्स्टर नीना के बाथरूम में जाते हुए उसे फूड समझने लगता है। जिन घबराते हुए सिस्टम को कहता है, ये बास्टर्ड तो मुझे मरवा के ही मानोगा। तभी नीना को कुछ आवाज आती है और वो कहती, कौन है वहां। जिन मॉन्स्टर को समझाता है कि कैसे वो दोनों अब नीना का खाना बनने वाले हैं। तभी हम नीना को देखते हैं, जो मन ही मन सोचती है, क्या मैंने जिन को कुछ ज्यादा ही नहीं सुना दिया। पर यही उसके लिए सही है कि वो अवेकनर्स के साथ इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो एक नॉन अवेकनर है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वह बाहर जाकर देखती है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखता, क्योंकि जिन और ड्रैगन वहां से कूद जाते हैं। जिन चिल्लाते हुए कहता है, ये चौथी नहीं 40वीं मंजिल है, हम यहां से गिरे तो मर जाएंगे। लेकिन ड्रैगन जिन को बचा लेता है और ड्रैगन को अभी भी सिर्फ खाने के बारे में ही सूझ रहा होता है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और उसमें लिखा था कि न्यू स्पिरिचुअल सोर्स की लोकेशन ढूंढ ली गई है। जिन और ड्रैगन चिल्लाते हैं, कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोबारा आ गए, तुम रेडर की मदद से हमें मारना चाहते हो। सिस्टम कहता है, मैंने पहले ही कहा था मैं स्पिरिचुअल एनर्जी और ऑब्जेक्ट सबको डिटेक्ट करता हूं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और मॉन्स्टर और अवेकनर के पास टाइप की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। जिन कहता है, तुम्हें हमें ये पहले बताना चाहिए था। सिस्टम कहता है, सेकंड मिशन का रिवॉर्ड बहुत ही यूनिक है, होस्ट को ये जरूर पसंद आएगा। जिन कहता है, सिर्फ एक दिन में ही तुमने मुझे कई बार प्रॉब्लम में डाला है, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन उसे सेकंड मिशन का रिवॉर्ड दिखता है, जो कि एबिलिटी प्रोजेक्शन होता है। जिन पूछता है, ये एबिलिटी प्रोजेक्शन क्या है। सिस्टम कहता है, होस्ट पर्सनल मॉन्स्टर की 30% ऑफ पावर कुछ समय के लिए यूज कर सकता है। जिन ड्रैगन की तरफ देखकर सोचता है, अगर मुझे इसकी 30% एबिलिटी मिल जाएगी तो मैं ब्लड कंडेंसेशन के मिडिल स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। जिन ड्रैगन को चलने के लिए कहता है और कहता है, अगर तुम चलोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा। ड्रैगन कहता है, उसे पहले से 2 गुना खाना चाहिए। जिन कहता है, हम यह सब बाद में देख लेंगे, पर तुम्हें अभी यह देखना चाहिए, हम इसकी मदद से मिस्टिक रियल्म में जा सकते हैं। इसके बाद वह दोनों सेकंड लोकेशन पर पहुंचते हैं। जिन ड्रैगन से कहता है, इस इंसिग्निया की मदद से हम मिस्टिक रियल्म में जा सकते हैं और उसके अंदर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स को भी अब्सॉर्ब कर सकते हो। तभी ड्रैगन चौंकते हुए सामने की ओर इशारा करता है और उसके सामने मिस्टिक रियल्म का पोर्टल होता है। जिन मन ही मन कहता है, फादर मैं अब मिस्टिक रियल्म में एंट्री ले रहा हूं। मैंने एबिलिटी को भी अवेकन नहीं किया, लेकिन आपके दिए गिफ्ट की वजह से मैं इस जर्नी में सबसे आगे निकल कर दिखाऊंगा। इसके बाद वे मिस्टिक रियल्म में पहुंच जाते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जहां पर अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स थे। तभी ड्रैगन को एक ड्रैगन फ्लाई दिखती है और उसे पकड़ने के लिए वह भाग जाता है, जिसकी वजह से जिन गिर जाता है और बाद में ड्रैगन के पैर में एक पत्थर टकराता है और वह भी वहीं गिर जाता है। जिन ड्रैगन से कहता है, यह मिस्टिक रियल्म है, हमें यहां ध्यान से रहना होगा। तभी ड्रैगन उठकर एक जोर की दहाड़ मारता है। जिन पूछता है, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो। ड्रैगन इशारा करता है और जिन पीछे देखता है। जैसे ही जिन पीछे देखता है, उसके आगे एक बहुत बड़ा बेयर मॉन्स्टर खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में हम भालू मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसे देखकर जिन हैरान होता है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, सिस्टम जरूरत के समय पर हमेशा हाजिर रहता है। जिन रोते रोते सिस्टम से कहता है, तुम फाइनली जरूरत के समय पर आ गए, तो चलो जल्दी से मुझे अब कोई सॉल्यूशन बताओ। सिस्टम कहता है, यह जो मॉन्स्टर है, यह कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्डिनरी भालू है जो कि बहुत ही बड़ा है। जिन कहता है, यह इतना बड़ा है, ये ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। इस समय भालू उस पर हमला कर देता है और एक पेड़ जिन के पास में आकर गिरता है। जिन कहता है, यह तुम्हें किस एंगल से ऑर्डिनरी लग रहा है, अगर मैंने इसे डॉज नहीं किया होता तो मैं स्वर्ग सिधार गया होता। सिस्टम कहता है, इवोल्यूशन के टाइम पर कुछ क्रिएचर इस रियल्म में आ गए थे और उन्होंने कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। ये बस नॉर्मल एनिमल है, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। जिन रेडर में देखकर कहता है, यह तो बस एक छोटा सा डॉट है रेडार में, तो ये मेरे ड्रैगन से भी छोटा दिख रहा है। अगर ये इतना ही कमजोर है
तो मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। इतना कहते हुए जिन मॉन्स्टर की तरफ उंगली करते हुए कहता है, ड्रैगन हमला करो। पर वहां कुछ नहीं होता। जिन सिस्टम की तरफ देखकर कहता है, मेरा ड्रैगन कहाँ है? रेडार में दिख रहा है कि ड्रैगन यहीं है, पर ड्रैगन है कहाँ? इस समय भालू उस पर हमला कर देता है। जिन घबराते हुए कहता है, ड्रैगन तुम कहाँ हो? अगर तुम नहीं आए तो मैं मारा जाऊंगा। मगर तभी ड्रैगन झाड़ियों में से निकलते हुए भालू पर हमला कर देता है और उस पर अपनी पूंछ से हमला करते हुए उसे गिरा देता है और फिर वह उछलकर उसके ऊपर कूद जाता है, जिससे भालू की गर्दन टूट जाती है और ड्रैगन मॉन्स्टर को केओ दे देता है। जिन इस अटैक को देखकर सोचता है, अच्छा हुआ कि मैंने मॉन्स्टर को जल्दी से हटा दिया था, वरना मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होता। इसके बाद ड्रैगन भालू को खा लेता है। जिन सोचता है, जितना ज्यादा ड्रैगन स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, उतनी जल्दी ही मेरी प्रोटेक्शन स्किल अनलॉक हो जाएगी। ड्रैगन भालू को खाता जाता है और उसे स्पिरिचुअल पॉइंट पर बाइट मिलते जाते हैं। उसे टोटल 19 पॉइंट मिलते हैं। सिस्टम कहता है, क्या आप पर्सनल मॉन्स्टर को इवॉल्व करना चाहते हैं? जिन कहता है, इवॉल्व करो। उसके बाद मॉन्स्टर की हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। जिन कहता है, लगता है यहां आना वेस्ट हो गया, यहां पर तो छोटे मोटे एनिमल्स के अलावा कुछ नहीं है। सिस्टम मॉन्स्टर रेडार को ओपन करो, तभी उसे वहां एक बड़ा सा डॉट दिखता है और वह ड्रैगन को कहता है, चलो हमें वहां जाना है। इसके बाद वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर खड़े होते हैं जिन्होंने उन्हें घेर लिया होता है। जिन कहता है, सिस्टम ये क्या है? सिस्टम बताता है, ये म्यूटेटेड डॉग्स है। जिन कहता है, फिर से छोटे मोटे मॉन्स्टर, ड्रैगन जाओ और इन्हें खा जाओ। म्यूटेटेड डॉग्स ड्रैगन पर हमला कर देते हैं और ड्रैगन उन्हें एक बाइट में ही खा जाता है, जिससे जिन को बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। जिन कहता है, ये तो बहुत अमेजिंग है, मुझे सिर्फ एक म्यूटेटेड डॉग से 26 बियर जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता था कि छोटे मॉन्स्टर्स भी इतने इवोल्यूशन पॉइंट दे सकते हैं। तो इस केस में ड्रैगन जाओ और म्यूटेटेड डॉग्स को एक बाइट में ही खा जाओ। ड्रैगन जाकर सभी मॉन्स्टर्स को खाने लगता है और जिन को पॉइंट मिलते जाते हैं। जिन को म्यूटेटेड डॉग्स से 2500 पॉइंट मिलते हैं, जिसको स्पेंड करके वह ड्रैगन को फिर से इवॉल्व कर देता है। इतना करते ही 50% प्रोग्रेस पूरा हो जाता है। जिन कहता है, अगर ड्रैगन ने इन सारे मॉन्स्टर को अब्सॉर्ब कर लिया तो एबिलिटी प्रोटेक्शन स्किल मुझे अभी मिल जाएगी। तभी म्यूटेटेड डॉग्स का लीडर एक अजीब आवाज निकालता है और सारे म्यूटेटेड डॉग्स अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। जिन कहता है, मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी सारे डॉग्स जिन पर हमला कर देते हैं और जिन को बचाने के लिए ड्रैगन पीछे घूम जाता है, जिससे म्यूटेटेड डॉग्स उसकी पूंछ में काट लेते हैं। जिन कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब मुझे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रैगन से जीत नहीं सकते, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर इन लोगों ने हमें फिर से घेर लिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिन को 30% मिशन अभी और कंप्लीट करना था। म्यूटेटेड डॉग्स को देखकर जिनको बुलीज की याद आती है और जिन कहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, मैं ऑर्डिनरी हूं, पर मैं दूसरों से आगे निकल कर दिखाऊंगा। जिन ड्रैगन को कहता है, तुम वो पेड़ देख रहे हो, वहां पर चलो, और वह दोनों भागकर वहां जाने लगते हैं और ड्रैगन किसी तरीके से म्यूटेटेड डॉग से बच रहा होता है। हमें देखकर ऐसा लगता है कि जिन कुछ बहुत बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है, पर जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है, जिन पेड़ की डाली पर लटक जाता है। ड्रैगन उसकी तरफ देखकर सोचता है कि अब क्या करना है। जिन डॉग्स की तरफ इशारा करके ड्रैगन से कहता है, जाओ और सबको खा जाओ, और वह डरपोक की तरह वहीं छुपकर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं डर जाऊंगा? अब तुम मेरी पावर देखो, और देखो मेरा ड्रैगन तुम्हारा क्या हाल करता है। तभी म्यूटेटेड डॉग्स पेड़ पर हमला करने लगते हैं और जिन वहां से गिर जाता है। जिन कहता है, सिस्टम सारे इवोल्यूशन पॉइंट को यूज कर दो, और तभी म्यूटेटेड डॉग्स उस पर हमला कर देते हैं। जिन कहता है, आओ अब मैं तुम्हारा सामना करूंगा, और म्यूटेटेड डॉग्स जिन पर हमला कर देते हैं। फिर जिन म्यूटेटेड डॉग्स को एक पंच मारता है, लेकिन ये पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और एक ही पंच में डॉग का काम तमाम हो जाता है। जिन सोचता है यह क्या हुआ, पर हम देखते हैं कि जिन को ड्रैगन की 30% पावर मिल चुकी होती है। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहां गिरते हुए जिन सिस्टम से कहता है, सारे पॉइंट यूज कर दो। उसके इतना कहते ही सिस्टम कहता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, ड्रैगन ग्रोन स्टेज में पहुंच चुका है और उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है और साथ ही उसका वेट 3.5 टन हो चुका है।
जिन कहता है जल्दी करो और मुझे मिशन 2 का रिवॉर्ड दो। सिस्टम कहता है एबिलिटी प्रोजेक्शन स्किल रिवॉर्ड के तौर पर दे दी गई है, और फिर सिस्टम जिन को वही टॉर्च जैसी चीज देता है और वह जिन को बताता है कि एबिलिटी यूज करने के लिए उसे ट्यूब को अपनी आंख के पास ले जाकर नोड को घुमाते हुए उसे जिस मॉन्स्टर की एबिलिटी चाहिए उसे सिलेक्ट करना है और फिर उसे अपनी बॉडी के पास ले जाकर इंजेक्ट बटन को प्रेस करना है। जिन ऐसा ही करता है और उसे ड्रैगन की 30% एबिलिटी मिल जाती है। इसी समय मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और जिन वहां पड़े पेड़ को उस मॉन्स्टर पर उठाकर दे मारता है। तभी बहुत सारे म्यूटेटेड डॉग्स जिन पर हमला कर देते हैं। जिन वहां पड़ा दूसरा पेड़ उठाकर उसे रोल करते हुए फेंकता है, पर सभी मॉन्स्टर उसे डॉज कर लेते हैं। जिन चौंक जाता है। तभी वहां ड्रैगन आता है और वह सारे डॉग्स को एक ही बार में निगल लेता है, जिससे जिन को फिर से बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। जिन कहता है ये अभी ड्रैगन थोड़ा सा ही ग्रो हुआ है और ये इतना बड़ा हो गया है, ये अभी कितना और बड़ा होगा। ये सच में एक बहुत पावरफुल ड्रैगन है। जिन ड्रैगन से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हारी मौज करा दूंगा, देखा तुम्हें कितने सारे मॉन्स्टर खाने को मिले। तभी ड्रैगन उसके पास आता है और उसे अपने कंधे पर बिठा लेता है और जिन को वहां एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है तुम वहां से क्यों आए, मैंने तुम्हें मना किया था। जिन कहता है यह कौन बोल रहा है, कौन है यहां, और ये ड्रैगन ही बोल रहा होता है। ड्रैगन कहता है तुम मेरे साथ ही रहना, वरना ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। जिन इसे देखकर चौंक जाता है। सिस्टम कहता है यह कोई चौंकने की बात नहीं है। ड्रैगन बिलियंस साल तक इस प्लेनेट पर राज करते थे, तो उनके पास इतनी इंटेलिजेंस होना आम बात है। तुम्हें क्या लगा था ये कोई छोटा मोटा क्रीचर है। ड्रैगन जिन को कहता है तुम अभी बहुत वीक हो, तुम अभी रिस्क नहीं ले सकते। जिन कहता है पर पहले तो तुमने उस बियर से लड़ने के लिए मुझे ही आगे कर दिया था। ड्रैगन कहता है वह दूसरी बात थी, अब मैं स्ट्रांग हूं, अब मैं सब देख लूंगा। जिन कहता है हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन कहता है अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है और हमें इसके लिए इंसिग्निया चाहिए होगा। पर उन्हें पता चलता है कि इंसिग्निया कहीं गिर गया है। जिन ड्रैगन से कहता है हमें जल्दी इंसिग्निया को ढूंढना होगा, वरना हम इस मिस्टिक रियल्म से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां उन्होंने सारे एरिया को ढूंढ लिया होता है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। ड्रैगन कहता है मुझे यहां कुत्तों की स्मेल आ रही है। इसे सुनकर जिन कहता है तुम मजाक मत करो, मैंने सुना है कि कौवे चमकीली चीजों को अपने घोंसले में रख लेते हैं, पर ऐसा कुत्तों का करना इम्पॉसिबल है। तभी जिन की नाक बड़ी हो जाती है और उसे नीना की सेंट आने लगती है और वह दोनों उस सेंट की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। जिन को वहां एक गड्ढा दिखता है, जिसे देखकर जिन कहता है लगता है इंसिग्निया यहीं पर है, पर वहां पर छोटे छोटे म्यूटेटेड डॉग्स होते हैं। म्यूटेटेड डॉग्स ड्रैगन पर हमला कर देते हैं, पर इससे ड्रैगन को कुछ नहीं होता और वह इरिटेट होकर उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। पर जिन ड्रैगन को रोक कर कहता है तुम इन्हें मारो मत, मैं यहां अब अपनी एक नई स्किल ट्राई करने वाला हूं। फिर हम 45 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहां नीना बाहर आकर कहती है क्या कोई 45वीं मंजिल पर चढ़ सकता है और फिर यहां से सेफली जा भी सकता है? क्या ये कोई अवेकनर है जिसकी फिजिकल एबिलिटी दीवार पर चढ़ने के लिए एनहांस हो गई है? पर इतना बड़ा गड्ढा कोई ह्यूमन कैसे क्रिएट कर सकता है? तभी उसे जिन का कपड़ा दिखता है जिसके ऊपर केले बने होते हैं। उसे देखकर नीना कहती है इस तरह के कपड़े सिर्फ एक ही आदमी पहन सकता है, जो है जिन। फिर उसे कुछ याद आता है। वह कहती है दोपहर के वक्त मुझे ऐसा लगा कि वहां कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, पर जब मैं वहां गई तो मुझे वहां जिन और बुलीज मिले। मैंने सबकी एबिलिटी चेक करी, पर सबकी एबिलिटीज कुछ खास नहीं थी और जिन तो अवेकनर भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जिन कुछ तो छुपा रहा है, पर अवेकनिंग डिवाइस मिस्टेक नहीं कर सकता। क्या जिन के पास हिडन एबिलिटी है, पर उसने फिर उसे बुलीज से लड़ते समय यूज क्यों नहीं किया? पर एक बात तो पक्की है, जिनके पास हिडन एबिलिटी है जिससे वह मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। तभी नीना सोचती है पर जिन इतनी रात को मेरे घर क्यों आएगा और उसे कैसे पता चला कि मेरा घर कहाँ है? फिर नीना के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, ई ग्रेड मिस्टिक रियल्म में कोड रेड लागू हो गया है। फिर हम जिन को देखते हैं, वह ड्रैगन से कहता है इन्हें मत मारो, मैं इन पर एबिलिटी यूज करना चाहता हूं, और वैसे भी रडार में इनका डॉट बियर जितना ही छोटा है, तो ये कुछ अच्छे खासे इवोल्यूशन पॉइंट नहीं देंगे।
मैं इन पर टेमिंग स्किल का यूज करना चाहता हूं। इस स्किल में तुम्हारा लेवल उनसे ज्यादा होना चाहिए, तो मैं इन पर यह स्किल ट्राई कर सकता हूं। तभी म्यूटेटेड डॉग्स उस पर हमला कर देते हैं और जिन अपनी एबिलिटी यूज करता है, पर वह डॉग्स बाइट करना नहीं छोड़ते हैं। जिन ड्रैगन से कहता है, मेरी मदद करो। ड्रैगन कहता है, अगर मैंने इन्हें टच भी किया तो ये मारे जाएंगे, इसलिए इससे तुम ही निपटो। फिर जिन डॉग के गले के नीचे टच करता है, जिससे वह डॉग को टेम कर लेता है और वह डॉग अपने साथियों पर भौंकने लगता है। जिन सारे स्मॉल म्यूटेटेड डॉग्स को टेम कर लेता है और वह उनके साथ खेलने लगता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, तुम एक साथ 5 मॉन्स्टर को टेम कर सकते हो, जिसमें से तुमने 4 को टेम कर लिया है। जिन कुत्तों को फेंकते हुए कहता है, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, मैंने 3 स्लॉट्स फालतू में वेस्ट कर दिए। सिस्टम जिन को तीसरा मिशन देता है, जिसमें उसे एक मॉन्स्टर कोर को लेकर सिस्टम को लेवल 2 पर अपग्रेड करना था। सिस्टम कहता है, अपडेट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तुम्हारी टेमिंग स्किल ही नहीं, बल्कि जो भी तुम्हारी अदर स्किल होगी वह सब भी अपग्रेड हो जाएगी। जिन अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, तुम्हें क्या लगा मॉन्स्टर कोर को पाना इतना आसान है? वो तो मैंने अपने पापा के मेडल की कुर्बानी देकर इस ड्रैगन को जिंदा किया, पर अब दूसरा मॉन्स्टर कोर मैं कहां से लाऊंगा? तभी जिन ड्रैगन से कहता है, हमें जल्दी से जाकर नीना को उसका इंसिग्निया देना होगा, ताकि उसे पता न चले कि हम उसका इंसिग्निया लेकर गए हुए हैं। जिन डॉग्स को पकड़कर कहता है, गुड बॉय, अब मुझे मेरा इंसिग्निया दे दो, और कुत्ता जिन को चाटने लगता है। डॉग फिर वहां से कूद जाता है और इंसिग्निया गिरकर खुल जाता है, जिसमें जिन के फादर की फोटो लगी होती है। जिन कहता है, मेरे फादर की फोटो नीना के इंसिग्निया में क्या कर रही है? मेरी मॉम एक बर्गर की शॉप चलाती है और नीना इस इंसिग्निया से मिस्टिक रेल्म में ट्रेवल करती है। क्या मैं अपने फादर के गायब होने की मिस्ट्री की ओर करीब आता जा रहा हूं? तभी जिन का फोन बजता है और जैसे ही वो कॉल उठाता है, नीना चिल्लाते हुए कहती है, यू रास्कल, तुम मेरे घर में घुस गए और तुमने मेरी मॉम का इंसिग्निया चोरी कर लिया। तभी हमें पता चलता है ये इंसिग्निया नीना का नहीं बल्कि उसकी मॉम का है, और ये मिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। नीना आगे कहती है, अगर तुम ग्रेड ई मिस्टिक रेल्म में हो तो वहां पर रेड अलर्ट इश्यू हो गया है, क्योंकि 10 मिनट पहले वहां पर 2 टन का भारी मॉन्स्टर देखा गया है। ये सुनकर जिन चौंक जाता है। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ई लेवल मिस्टिक रेल्म में सिर्फ 1 टन भारी मॉन्स्टर रहते ही रहते हैं। तभी जिन ड्रैगन की तरफ देखकर कहता है, 10 मिनट पहले 2 टन का मॉन्स्टर, और उसे समझ आता है कि ये 2 टन का भारी मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसी का ड्रैगन है, और अब वे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। जिन मन ही मन सोचता है, मैं तो यहां पर बस अपने ड्रैगन को अपग्रेड करने आया था, पर मैं ये भूल गया था कि यहाँ की सिक्योरिटी कितनी टाइट है और यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। जिन मन ही मन सोचता है, मैं तो नीना और अपने पिता की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता था, पर अब लगता है मुझे किसी तरीके से सबसे पहले मिस्टिक रेल्म से बाहर निकलना पड़ेगा। जिन जल्दी से अपने मॉन्स्टर रेडार में सिक्योरिटी टीम की लोकेशन देखता है, जो उनके ही तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें देखकर ड्रैगन सोचता है, और सारा खाना मेरी तरफ आ रहा है। तभी जिन उसे एक जोर का पंच मारता है और कहता है, तुम सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते रहते हो, तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या? तभी जिनका छोटा सा डॉग कुछ इशारे करता है। ड्रैगन उनकी लैंग्वेज समझकर कहता है, आगे बहुत बड़े गड्ढे हैं जिनमें वह छुप सकते हैं। जिन सिस्टम से पूछता है, क्या हम बड़े गड्ढे में जाकर अपनी प्रेजेंस को डिटेक्ट होने से बचा सकते हैं? सिस्टम कहता है, मैं श्योर नहीं हूं, पर जब ये छोटे म्यूटेटेड डॉग्स ऐसे ही गड्ढे में छुपे हुए थे, तब मैं इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया था, तो ऐसा होना पॉसिबल है। जिन सोचता है, मैंने तो बस टेमिंग स्किल टेस्ट करने के लिए इन डॉग्स को टेम किया था, पर यह तो बहुत यूजफुल है। और वह सब आगे गड्ढे में जाने लगते हैं और वह एक बड़े से गड्ढे के पास जाकर रुकते हैं, जहां ड्रैगन जिन को कहता है, तुम बाहर ही रुको, मैं अंदर जाता हूं, और जब मामला शांत होगा तब मैं ऊपर आ जाऊंगा। इसके बाद ड्रैगन और स्मॉल म्यूटेटेड डॉग्स अंदर चले जाते हैं। जिन सिस्टम से पूछता है, क्या इससे ड्रैगन की प्रेजेंस हाइड हो चुकी है? सिस्टम कहता है, प्रेजेंस वीक हो चुकी है, पर यह पूरी तरीके से हाइड नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें और नीचे जाना होगा। जिन भी उस गड्ढे में आ जाता है और ड्रैगन उसे गिरने से बचा लेता है। ड्रैगन गुस्से से जिन से पूछता है, तुम यहां क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया था। जिन कहता है, तुम्हारा ऑरा बाहर से डिटेक्ट हो सकता था, इसलिए तुम्हें और अंदर जाना होगा। मैं यही बताने के लिए यहां आ गया।
गड्ढा और गहरा होता जा रहा था। तभी ड्रैगन को दीवार पर कुछ दिखता है, जिसे देखकर वह कहता है, इतने बड़े गड्ढे को कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं क्रिएट कर सकता। ऐसा हो सकता है कि यहां पर कोई और बड़ा मॉन्स्टर हो, पर यह ई लेवल का मिस्टिक रेल्म था, और यहां पर अगर कोई इतना बड़ा मॉन्स्टर होता तो वह पहले ही डिटेक्ट हो गया होता। तभी ड्रैगन को कुछ स्मेल आती है और वह भाग कर वहां जाता है। वह देखते हैं वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स की हड्डियां पड़ी हुई हैं। इसे देखकर जिन डर जाता है, पर ड्रैगन इसे भी खाने की तरह देखता है। तभी वहां की धरती हिलने लगती है और हड्डियों के बीच में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है, जो ऊपर से गिरते हुए मॉन्स्टर्स को खा रहा होता है। यह मॉन्स्टर 20 टन का था और ड्रैगन इसके सामने इतना छोटा लग रहा था जैसे किसी हाथी के सामने एक कुत्ता खड़ा हो। इसे साइज में कुछ रॉड रीस टाइटन की तरह समझ सकते हैं। तभी ऊपर से म्यूटेटेड डॉग्स और उनका लीडर वहीं आकर गिरता है। म्यूटेटेड डॉग्स का लीडर जिन और ड्रैगन को देखकर गुर्राने लगता है, जिसे देखकर जिन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने ही इन्हें इस गड्ढे में गिराया है। मगर तभी पीछे से वह बड़ा सा मॉन्स्टर आकर एक बार में ही सारे म्यूटेटेड डॉग्स को खा जाता है। इसे देखकर जिन चौंक जाता है। वो कहता है, एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर का ग्रुप जिससे लड़ने में हमें इतनी परेशानी हुई, इसने उसे 1 सेकंड में ही खत्म कर दिया। यह मॉन्स्टर कितना पावरफुल है, हम इससे कैसे जीत पाएंगे। तभी मॉन्स्टर जिन की तरफ हमला कर देता है, लेकिन ड्रैगन उस मॉन्स्टर को जाकर किसी तरीके से रोकता है। मगर मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और ड्रैगन इसे रोकने में असमर्थ था। मगर तभी ड्रैगन जिन की तरफ अपना मुंह करके एक अजीब सी लैंग्वेज में कुछ कहता है। जिन कुछ समझ नहीं पाता, पर छोटे डॉग्स उसी लैंग्वेज में ड्रैगन को रिप्लाई देते हैं। जिन कहता है, क्या ड्रैगन इनसे कम्युनिकेट कर रहा है, और सारे स्मॉल म्यूटेटेड डॉग्स जिन को खींचकर वहां से ले जाने लगते हैं। मगर तभी मॉन्स्टर जिन पर हमला कर देता है और जिन उससे बचते हुए भागने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। जिन भागते हुए दूसरे छोटे होल में चला जाता है और मॉन्स्टर का मुंह वहीं पर अटक जाता है और जिन इस सिचुएशन से किसी तरीके से बचता है। मगर मॉन्स्टर अपने मुंह से उस गड्ढे को खोदने लगता है और जिन को लगता है कि अब वह मारा जाएगा। फिर पीछे से ड्रैगन मॉन्स्टर को बाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ड्रैगन सारे अलग अलग अटैक मॉन्स्टर पर करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिन सोचता है, इन अटैक्स से ड्रैगन ने सारे मॉन्स्टर्स को यूं ही हरा दिया था, पर इतना पावरफुल अटैक भी इस मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। जिन मॉन्स्टर को देखकर सोचता है, ऐसे मॉन्स्टर्स मैंने गेम्स में देखे हैं, और इस मॉन्स्टर की बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से इस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट इसका पेट होगा, जो कि अभी जमीन के पास है। मुझे इस बात को किसी तरीके से ड्रैगन को बताना होगा। तभी सिस्टम अपीयर होता है और वह कहता है 12 बज गए हैं और नया दिन शुरू हो चुका है। इसीलिए होस्ट को साइन इन रिवॉर्ड दिया जाता है। यह रिवॉर्ड एक लेजर ब्रीथ थी, जिससे ड्रैगन अपनी सारी शरीर की एनर्जी को अपने मुंह से निकाल सकता है, और यह अटैक अल्टीमेट अटैक था। लेकिन यूज करने के लिए ड्रैगन को टाइम चाहिए था, और ऐसी सिचुएशन में यह करना बहुत ही मुश्किल था। तभी जिन को एक आइडिया आता है। वह कहता है, मैं भी तो ड्रैगन की 30% एबिलिटी यूज कर सकता हूं। वह सिस्टम से पूछता है, क्या एबिलिटी का काउंटडाउन खत्म हो गया है? सिस्टम कहता है, हाँ, एबिलिटी का काउंटडाउन रिसेट हो गया है। जिन एक प्लान बनाता है जिसमें वह मॉन्स्टर को 30% एबिलिटी के साथ डिस्ट्रैक्ट करेगा, और ड्रैगन अपना टाइम लेकर अपनी लेजर ब्रेथ से मॉन्स्टर को हरा देगा। वह अपना यह प्लान छोटे डॉग्स को बताता है, और वह सब इस प्लान से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ड्रैगन को देखते हैं, जो भागते हुए जाकर मॉन्स्टर की नाक पर काट लेता है, और मॉन्स्टर उसे उठाकर फेंक देता है। तभी 2 छोटे डॉग्स उस मॉन्स्टर के दोनों कान पर अटैक करके काटने लगते हैं, और तीसरा छोटा म्यूटेटेड डॉग जाकर ड्रैगन को उसकी नई एबिलिटी लेजर ब्रेथ के बारे में बताता है, और कैसे जिन मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा और ड्रैगन को लेजर ब्रेथ का यूज करके मॉन्स्टर को हराना है। मगर तभी मॉन्स्टर इन सब से इरिटेट होकर ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन गुफा के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान उठाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है। लेकिन जैसा हमारा मेन कैरेक्टर, वैसा ही उसका अटैक, वह चट्टान जाकर सीधा ड्रैगन को लगती है, और ड्रैगन वहीं बेहोश हो जाता है, और मॉन्स्टर जिन की तरफ आगे बढ़ता है। जिन कहता है, मेरे पास ड्रैगन की 30% स्किल है, मैं इससे लड़ सकता हूं। मुझे किसी तरीके से इसे हराना होगा।
मैं मिस्टिक रेल्म में इसीलिए नहीं आया कि मैं डर कर बैठा रहूं। मुझे अपनी वीक मेंटालिटी को छोड़कर इससे लड़ना होगा जिनके लिए। ये कहने में तो बहुत आसान था, लेकिन यह मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था, जिसने ड्रैगन को भी बिना कुछ करे ही हरा दिया था, और ड्रैगन के सारे अटैक भी इस मॉन्स्टर पर वेस्ट गए थे। जिन डर के मारे वहीं बैठ जाता है और मॉन्स्टर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिन कहता है, इस तरफ मत आना, तुम मारे जाओगे, इस तरफ मत आना, और मॉन्स्टर उसे डराते हुए उसके पास आने लगता है। तभी जिन कहता है, लेजर ब्रेथ शूट करो। इसे सुनकर मॉन्स्टर ड्रैगन की तरफ देखता है, लेकिन ड्रैगन वहां नहीं होता। मॉन्स्टर को लगता है कि जिन बस उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। फिर जिन कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम ही सिर्फ बड़े गड्ढे और ट्रैप्स बना सकते हो? और तभी नीचे से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट मॉन्स्टर के ऊपर जाकर लगता है और मॉन्स्टर हवा में उड़ते हुए उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। तभी हम सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते हैं, जिन्हें दूरबीन से ये बड़ा मॉन्स्टर दिखता है। सोल्जर कहता है, कैप्टन, एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस डायरेक्शन में गिरता हुआ देखा गया है। ये 8 से 10 मीटर बड़ा मॉन्स्टर है। शायद ये वही हो सकता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कैप्टन कहता है, चलो गाड़ी उस तरफ लेकर चलो। जिन कहता है, क्या ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल लेजर अटैक था? मैं एक जोकर ही होऊंगा जो मैंने इस तरह का अटैक सोचा। वह तो भला हो इस छोटे डॉग का, जिसने मुझे बचा लिया। हम जिन का प्लान देखते हैं, जिसमें जिन पहले अपने ड्रैगन को जानबूझकर हिट करेगा, ताकि वह मॉन्स्टर के अटेंशन को ग्रैब करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके, और ड्रैगन इसी समय नीचे जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देगा। ड्रैगन कहता है, यह बहुत दुख की बात है कि तुम मेरा अटैक नहीं देख पाए। जिन कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये 5 टन का मॉन्स्टर था। उसे देखते ही मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए। जिन गुस्से से ड्रैगन को देखते हुए कहता है, तुम फिर से खाने लगे। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या कि हम अभी इस बड़े से गड्ढे में ही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस इधर ही आ रही हैं? हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। जिन तभी गड्ढे से बाहर निकलता है, लेकिन उसका पैर अटक जाता है और वह उसी गड्ढे में गिर जाता है, और ड्रैगन अभी भी वहीं बैठकर खा रहा होता है। तभी जिन को वहां पड़ा छोटा सा मॉन्स्टर कोर दिखता है। वह सिस्टम से पूछता है, क्या ये मॉन्स्टर कोर है? सिस्टम कहता है, हाँ, यह उसी मॉन्स्टर के कोर का छोटा सा टुकड़ा है, पर यह सिस्टम को लेवल 2 पर पहुंचाने के लिए काफी है। तभी ड्रैगन कोर को खाने के लिए आ जाता है, और जिन कहता है, ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। सिस्टम जल्दी से इसे यूज करो, वरना ये ड्रैगन इसे भी खा जाएगा। सिस्टम कहता है, इस पैनल पर मॉन्स्टर के कोर को रख दो। जिन उस पैनल पर मॉन्स्टर कोर रख देता है और सिस्टम उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। सिस्टम लेवल 2 पर पहुंच गया था। सिस्टम कहता है, होस्ट को मिशन 3 कंप्लीट करने के लिए कंग्रेचुलेशंस। होस्ट को रिकॉर्ड के तौर पर मॉन्स्टर स्पेस दिया जाता है, और जिन के पीठ पर एक स्कूल बैग आ जाता है। जिन कहता है, क्या यही मॉन्स्टर स्पेस है? पर यह तो बहुत ही बदसूरत है। सिस्टम कहता है, इसके डिजाइन पर मत जाओ, इसके अंदर जाकर देखो। जिन और ड्रैगन उसके अंदर जाते हैं। वह स्पेस दिखने में बहुत ही बड़ा था, जो ड्रैगन के लिए नया घर था। सिस्टम कहता है, तुम यहां कुछ भी रख सकते हो और कोई उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तुम छोटे से बैग में 1 डायमेंशन जितने सामान रख सकते हो। जिन ड्रैगन को बैग में रखकर गड्ढे से बाहर आ जाता है। तभी जिन को एक बड़ा सा मॉन्स्टर कोर उस मॉन्स्टर में दिखता है। जिन उसे देखकर सिस्टम से पूछता है, इसका मॉन्स्टर कोर इसके पेट में क्यों है? क्या सभी मॉन्स्टर का कोर उनके सर में नहीं होता? सिस्टम कहता है, मॉन्स्टर कोर के पास जाओ। जैसे ही जिन मॉन्स्टर कोर के पास जाता है, सिस्टम उसकी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने लगता है। सिस्टम आगे कहता है, नॉर्मल कंडीशन में मॉन्स्टर का कोर उसके सर में होता है, पर यह मॉन्स्टर एबनॉर्मल कंडीशन में इस गड्ढे में रहता था, और किसी ह्यूमन ने अपनी एबिलिटी एनहांस करने के लिए इसे कुछ इस तरीके से प्लेस किया है। ऐसा एंशिएंट टाइम में किया जाता था। तभी ड्रैगन बैग से बाहर निकलता है और कहता है, ये मंकी जैसे दिखने वाले इंसान ऐसा ही करते हैं, दूसरे क्रिएचर्स की जान लेकर खुद को आगे बढ़ाते हैं। जिन उसे पंच मारकर फिर से बैग में डालने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था मेरी परमिशन के बिना बाहर मत निकलना, और तुम हो कि सुनते ही नहीं। जिन सोचता है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी इंसान ने सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखों से बचकर इस एंशिएंट बीस्ट को यहां पर रखा था, ताकि वो और पावरफुल बन सके। तभी सिस्टम का अलार्म बजने लगता है और वह कहता है, सिक्योरिटी फोर्सेस पास में पहुंच रही है। जिन कहता है,
हम इस मॉन्स्टर कोर को छोड़कर नहीं जा सकते, हमें इसे लेकर जाना होगा। और वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे निकालने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर कोर नहीं निकल रहा होता। तभी सिक्योरिटी फोर्स वहां आ जाती है, लेकिन जिन मॉन्स्टर कोर को निकालकर वहां से निकल गया होता है। जिन सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते हुए कहता है, मैंने किसी तरीके से इस मॉन्स्टर कोर को निकाल लिया, वरना इसको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ले जाती। तभी सिस्टम अपीयर होता है और कहता है, तुम ये मॉन्स्टर कोर मुझे क्यों नहीं दे देते, इससे मैं लेवल 3 पर पहुंच जाऊंगा। जिन कहता है, ऐसा सोचना भी मत, यह नीना के लिए है। हम उसी के इंसिग्निया की वजह से मिस्टिक रेल्म में एंट्री ले पाए, और एज अपॉलॉजी मैं उसे ये गिफ्ट करूंगा। मैं उस चालाक लड़की से जल्द पीछा छुड़ाना चाहता हूं, इसे देकर मैं उससे अपना हिसाब क्लियर कर लूंगा। तभी सोल्जर कहता है, कैप्टन, हमें यहां से किसी और मॉन्स्टर का भी ऑरा मिल रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वो सोल्जर जैसे ही मुड़ता है, हम देखते हैं कि मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं था। जिन सिस्टम से कहता है, यह कैसे हो सकता है? इस पर ड्रैगन ने अपनी लेजर ब्रेथ से हमला किया है। सिस्टम कहता है, ड्रैगन का अटैक पावरफुल था, पर यह मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है। जिन को लगता है उसे फिर से इस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। तभी कैप्टन वहां आता है और कहता है, अब तुम मेरी पावर देखोगे। और वह अपनी शर्ट उतारकर जिन के कपड़े पर रख देता है। जिन उस कपड़े को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, यह तो वही कपड़ा है जो मैं लेकर मिस्टिक रेल्म में आया था। लगता है ये उस बियर से लड़ते वक्त कहीं गिर गया और इसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठा लिया। अब मेरी माँ मुझे और डांटेंगी। अब मैं क्या करूंगा? तभी मॉन्स्टर हंसते हुए कैप्टन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कैप्टन कहता है, स्पिरिचुअल एनर्जी से मॉन्स्टर्स ने अपनी बॉडी को इवॉल्व किया, पर अब तुम ये नहीं देखना चाहोगे कि ह्यूमन स्पिरिचुअल एनर्जी से क्या कर सकते हैं। वह अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसका शरीर बहुत बड़ा हो जाता है। वो अपने हाथ से मॉन्स्टर का मुंह पकड़ लेता है और दूसरे हाथ में सारा ऑरा इकट्ठा करके एक अटैक में ही उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। जिन मॉन्स्टर को देखकर कहता है, इस मॉन्स्टर को हराने के लिए ड्रैगन ने अपने सारे मूव्स यूज कर दिए, और साथ ही ड्रैगन ने अपना अल्टीमेट मूव लेजर ब्रेथ भी उस मॉन्स्टर पर यूज करा था। लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर इस कैप्टन ने एक ही वार में उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया। मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस से बचकर रहना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस उस मॉन्स्टर को गाड़ी में रखकर वहां से लेकर चली जाती है। जिन और सारे मॉन्स्टर वापस उसी गड्ढे में आ जाते हैं। जिन ड्रैगन को वहां पर पड़ी हड्डियां देकर कहता है, तुम्हें अभी और यही खाना होगा। ड्रैगन कहता है, मुझे इतनी फाइटिंग करके भी यही खाना पड़ेगा। जिन कहता है, उस मॉन्स्टर को सिक्योरिटी फोर्स लेकर चली गई, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ड्रैगन खाने लगता है और जिन हड्डियों को मॉन्स्टर स्पेस में रखने लगता है। सिस्टम कहता है, होस्ट आप यह क्या कर रहे हो? जिन कहता है, ये बाद में हमारे बहुत काम आएगा। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां ड्रैगन और जिन ने पूरे गड्ढे को खाली कर दिया था और जिन को 33,838 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं, जिससे वह ड्रैगन को अपग्रेड कर देता है और ड्रैगन बहुत पावरफुल हो जाता है। अब ड्रैगन 10 टन का हो चुका था और उसकी हाइट अब 12 मीटर की थी। जिन और छोटे डॉग्स इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। जिन कहता है, जल्दी से बैग में आ जाओ, हमें घर जाने के लिए निकलना होगा। हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं, पर उससे पहले हमें एक काम करना होगा। उसके बाद जिन वहीं पर मॉन्स्टर की कब्र बना देता है और कहता है, वैसे तो तुम बहुत गंदे, भद्दे, चालक, लालची और सन की मॉन्स्टर थे, पर तुमने 3 चीजों में हमारी बहुत मदद की। पहला, तुमने इस गड्ढे को खोदा जिससे हम सिक्योरिटी फोर्सेस से बच पाए। दूसरा, तुम्हारे मॉन्स्टर कोर ने सिस्टम को लेवल 2 पर पहुंचाया। तीसरा, तुम्हारी वजह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा कि तुम ही वो मॉन्स्टर हो जिसकी वजह से मेरा पर्सनल ड्रैगन किसी की नजर में नहीं आया। इसके लिए भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जो मिस्टिक रेल्म से बाहर निकल गया होता है। जिन कहता है, एक रात में ही मेरे साथ क्या क्या हो गया, और वह नीना के इंसिग्निया को देखकर कहता है, एक दिन मेरे पास भी ऐसा इंसिग्निया होगा और मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन अभी मैं नीना को कैसे हैंडल करूंगा? वो क्या पूछेगी? मैंने उसका इंसिग्निया कैसे लिया? मैं उसके घर में कैसे घुसा था? मैं इन सब सवालों को कैसे हैंडल करूंगा? इस सिचुएशन में मैं सिर्फ यही होप कर सकता हूं कि नीना मॉन्स्टर कोर को देखकर कुछ और सवाल ना पूछे। जिन नीना को मैसेज करता है और नीना उसे स्कूल के बंद पड़े जिम में आने को कहती है। फिर हम जिन को देखते हैं जो जिम का दरवाजा खोलते हुए कहता है,
नीना, हम यहाँ इस टूटे फूटे जिम में क्यों आए हैं? नीना गुस्से में कहती है, ये सारा इंतजाम मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। तुम एक ठरकी हो जो लड़कियों को नहाते हुए देखना चाहता है, और तुमने मेरा इंसिग्निया भी चोरी कर लिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिन कहता है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है नीना। जिन से अपना इंसिग्निया लेते हुए कहती है, मुझे गलतफहमी हुई है, तो ये इंसिग्निया तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और ये तुम्हारा ही कपड़ा है ना? ये प्रूफ करता है कि तुम मेरे घर आए थे। जिन मन ही मन सोचता है, मैंने तो बस ड्रैगन को छुपाने के लिए इस कपड़े को उठाया था, और यह कपड़ा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। पहले सिक्योरिटी फोर्सेस और अब नीना। ऐसा लगता है ये सबूत की तौर पर हर जगह मेरा पीछा कर रहा है। नीना कहती है, मैंने तुम्हें यहां पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। जिन कहता है, यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने बिना परमिशन के तुम्हारा इंसिग्निया यूज किया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, और मैं तुम्हें यह मॉन्स्टर कोर माफी के तौर पर दे रहा हूं। पर नीना एक लोहे का रोड मॉन्स्टर कोर पर दे मारती है और मॉन्स्टर कोर टूट जाता है। जिन इसे देखकर गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? नीना कहती है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इतना बताओ कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे थे, और तुम मेरे घर पर कैसे आए? और वह अपनी पावर का यूज करते हुए सारी लोहे की चीजें जिन के ऊपर करते हुए कहती है, याद रखना, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। जिन कहता है, मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ तुम्हारा इंसिग्निया लिया था। जिन सोचता है, क्या मैं इसे सिस्टम और ड्रैगन के बारे में सब कुछ बता दूं? तभी ड्रैगन पीछे से बोलता है, मुझे बाहर निकालो, मैं इसे बताता हूं। और सारे म्यूटेटेड डॉग्स भी ड्रैगन की बात से सहमत थे। जिन कहता है, फक यू, तुम चीजें और खराब कर दोगे, और ये स्कूल है, हम यहां तोड़फोड़ नहीं कर सकते। नीना जिन को अपने स्कूल बैग से बातें करते हुए देखकर सोचती है, ये करना क्या चाहता है? जिन सोचता है, अगर ड्रैगन और नीना की यहां लड़ाई हुई तो स्कूल 1 मिनट में धरातल में समा जाएगा और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमें पकड़ने आ जाएगी। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। जिन सोचता है, मैं नीना को अपनी मॉन्स्टर प्रोजेक्शन स्किल दिखा दूंगा और मैं यहां से बचकर भाग जाऊंगा। जिन सिस्टम से वो टॉर्च मांगता है। सिस्टम टॉर्च देते हुए कहता है, तुमने सुबह ही ड्रैगन की एबिलिटी यूज की है, इसलिए अभी तुम ड्रैगन की एबिलिटी यूज नहीं कर सकते। अभी तुम सिर्फ म्यूटेटेड डॉग की एबिलिटी यूज कर सकते हो। तभी नीना कहती है, लगता है तुम ऐसे नहीं बताने वाले। जिन नीना की आंखों पर वह टॉर्च मार देता है और वहां से भागने लगता है। नीना को कुछ नहीं दिख रहा होता। नीना सारी लोहे की चीजों से जिन पर अटैक कर देती है। जिन सोचता है, मैं तो बस सॉरी बोलने और इंसिग्निया लौटाने आया था। यह सब क्या हो रहा है? नीना अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहती है, ये जिन बहुत ही चालाक है, इसे पता है इसे कब क्या करना है, इसीलिए बुलीज इसके साथ जो कर रहे थे वो सही ही था। नीना जिन पर हमला कर देती है और वह अपनी एबिलिटी यूज करके स्लाइड करते हुए जिन को घेर लेती है। वो कहती है, अब तुम नहीं छुप सकते, बताओ कि तुम्हारा पार्टनर कौन है और वह अभी कहाँ है। जिन मन ही मन सोचता है, ये इसलिए गुस्सा नहीं है कि मैंने इसके घर में घुसकर इसका इंसिग्निया लिया या इसे नहाते हुए देखा। ये बस ड्रैगन को बाहर निकलवाना चाहती है। जिन कहता है, अब यह बहुत हो रहा है, और वह उस टॉर्च को अपने ऊपर यूज करने के लिए तैयार होता है। नीना कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये ट्रिक मुझ पर दूसरी बार यूज कर सकते हो? और फिर नीना जिन पर एक जोरदार हमला करती है, पर जिन म्यूटेटेड डॉग की एबिलिटी यूज करके वहां से निकलकर छत पर चढ़ जाता है। जिन छत को खोलकर निकलने की कोशिश करता है, पर छत नहीं खुलती और नीना इसी समय दूसरा अटैक कर देती है और जिन नीचे गिर जाता है। नीना वहां पड़े लोहे से जिन को पिंजरे में कैद कर देती है और जिन का बैग वहीं गिर जाता है और ड्रैगन बैग के अंदर से कहने लगता है, मुझे बाहर निकालो, मैं इसे 1 मिनट में खा जाऊंगा, ये मुझसे बच नहीं सकती। और म्यूटेटेड डॉग्स भी इस बात से सहमत थे। नीना स्कूल बैग को हिलता देखकर सोचती है, जिन इतनी देर से इसी से बात कर रहा था। जिनके पास कल ये स्कूल बैग नहीं था, हो सकता है इसका पार्टनर इसी बैग में हो, पर उस गड्ढे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत बड़े मॉन्स्टर ने किया है। पर यह तो एक छोटा सा बैग है, इसमें मॉन्स्टर कैसे आ सकता है? तभी हम ड्रैगन और डॉग्स को देखते हैं जो सिस्टम की मदद से जिन को उठाने की कोशिश करते हैं। पर जिन कहता है, मॉम अभी 5 मिनट और, मैं थोड़ी देर में उठ जाऊंगा। ड्रैगन कहता है, तुम मुझे मॉम कैसे बोल रहे हो, तुम जल्दी से उठो। जिन उठते हुए नीना के पास वो बैग देखता है। जिन नीना के पास बैग देखकर कहता है, वो बैग मुझे वापस करो। नीना कहती है,
तुम्हारे रिएक्शन से लगता है कि तुम्हारा सीक्रेट इसी में है और तुम्हारा पार्टनर इसी में छुपा हुआ है। जिन कहता है, उसे बैग में ही रहने दो। वो बहुत पावरफुल है। अगर वो बाहर आ गया और तुमने लड़ाई की तो स्कूल धरातल में समा जाएगा। नीना कहती है, फिर तो मुझे इस बैग को खोलना ही पड़ेगा। नीना उस बैग को खोल देती है और सारे मॉन्स्टर उसमें से बाहर निकल जाते हैं। ड्रैगन नीना को देखकर जीभ लपलपाते हुए कहता है, खाना। और नीना उसके सामने चौंक कर खड़ी होती है। नीना कहती है, यह तो एंशिएंट मॉन्स्टर है। यह तुम्हारे पास क्या कर रहा है और तुम इसे स्कूल में लेकर क्यों आए हो? जिन कहता है, ये मेरा ड्रैगन है और ये एक एंशिएंट मॉन्स्टर है, पर यह अभी ग्रोइंग स्टेज में ही है। नीना कहती है, अगर ये एक एंशिएंट मॉन्स्टर है तो मैं इससे फाइट जरूर करना चाहूंगी। जिन कहता है, ऐसा मत करना, ये मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है। नीना कहती है, मुझे रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि मैं एंशिएंट मॉन्स्टर से फाइट कर सकूं। इतना कहकर नीना सीढ़ियों को हवा में उड़ाकर उस पर चलते हुए जाने लगती है। जिन कहता है, आगे जो भी हो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। नीना कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो, ये मॉन्स्टर बस साइज में ही बड़ा है और अगर ये साइज में बड़ा है तो मैं भी इसकी हाइट तक पहुंच सकती हूं। फिर नीना सारे लोहे के सामान को इकट्ठा करके उससे बहुत बड़ा पंच बनाकर ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जिन ड्रैगन को कहता है, ये हमारी एनिमी नहीं है और ना ही ये खाना है, तो इस पर अपनी ज्यादा पावर यूज मत करना और ना ही इसे खाने की कोशिश करना, और इस पर अपना अल्टीमेट अटैक लेजर ब्रेथ तो बिल्कुल ही यूज मत करना, वरना ये स्कूल तबाह हो जाएगा। ड्रैगन कहता है, मैं समझ गया, मैं अपनी बिल्कुल थोड़ी सी पावर यूज करूंगा। नीना वहां से कहती है, मैं तुम्हें सुन सकती हूं, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। इतना कहते हुए नीना मैग्नेटिक फिस्ट नाम का अटैक करती है, जिससे वहां पड़े सारे लोहे से एक बड़ा पंच बन जाता है और नीना उससे ड्रैगन पर अटैक कर देती है। ड्रैगन वहां एक डकार मारता है और अपनी पूंछ को नीना की तरफ स्विंग करता है। ड्रैगन के इतने छोटे अटैक से नीना हवा में उड़ जाती है और वहां का सारा लोहा जिन के ऊपर गिरने वाला होता है। ड्रैगन अपने एक हाथ से ही उस सारे लोहे को वहां से हटा देता है। जिन कहता है, तुमने मुझे फिर से बचा लिया, पर नीना कहाँ है? कहीं तुमने उसे कहीं दूर तो नहीं फेंक दिया? तभी हम देखते हैं नीना बास्केटबॉल कोर्ट के डंडे में अटक चुकी होती है और सारे डॉग मॉन्स्टर उसे परेशान कर रहे होते हैं। नीना कहती है, मुझे यहां से नीचे उतारो और यह तुम्हारे डॉग्स क्या कर रहे हैं, इन्हें यहां से हटाओ। जीन कहता है, ठीक है, पर जब तुमने मुझसे इतने सवाल कर लिए तो मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं। तुम्हारे इंसिग्निया में मेरे पापा की फोटो क्या कर रही है? तुम्हारा उनके साथ क्या रिश्ता है? नीना शर्माते हुए कहती है, तुम एक नंबर के ठरकी हो, तुम्हें पता नहीं क्या कि लड़कियों का सामान नहीं देखना चाहिए। जिन कहता है, अगर तुमने ये मुझे नहीं बताया तो मैं ये बाहर जाकर सबको बता दूंगा। नीना कहती है, ऐसा मत करना, और फिर वह बताना शुरू करती है। हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां मॉन्स्टर के अटैक से आधी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और नीना की मां एक बिल्डिंग में फंसी हुई थी। नीना अपनी मां की जान बचाने की कोशिश करती है, पर वो उन्हें बिल्डिंग के नीचे से निकाल नहीं पाती। उसकी मां कहती है, तुम चली जाओ, मैं नहीं बच पाऊंगी, पर नीना उन्हें छोड़कर नहीं जाती और इस समय मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। नीना रोते हुए कहती है, प्लीज हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। तभी जिन के डैड वहां आते हैं और आयरन फिस्ट नाम का अटैक करते हैं, जिससे नीना और उसकी मां की जान बच जाती है। नीना कहती है, इस तरीके से उन्होंने मेरी और मेरी मां की जान बचाई। जिन अपने डैड की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है, मेरे डैड हैं ही इतने ऑसम, उन्होंने एक पंच में ही मॉन्स्टर को हरा दिया। नीना कहती है, मैं भी उनकी तरह लड़ना चाहती हूं, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी ईयर्स की प्रैक्टिस के बाद भी मैं तुम्हारे ड्रैगन से नहीं जीत पाऊंगी, जो अभी ग्रोइंग स्टेज में ही है। जिन कहता है, मेरा ड्रैगन कोई प्रैक्टिसिंग टूल नहीं है, और ड्रैगन भी चिल्लाने लगता है। नीना कहती है, तुम्हारा घर कहाँ है? यह ड्रैगन कहाँ रहता है? क्या तुम इसे इसी बैग में ही तो नहीं रखते? जिन सोचता है, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि यह मुझे कल ही मिला है। जिन कहता है, हाँ, यह बैग में ही रहता है। इसे सुनकर नीना ड्रैगन को कहती है, तुम मेरे साथ रह सकते हो और मैं ऐसे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकूंगी। ड्रैगन कहता है, कौन इतना पागल होगा जो तुम्हारा पंचिंग बैग बनकर तुम्हारे साथ रहेगा? नीना कहती है, मैंने तुम्हें यह नहीं बताया क्या कि मेरा घर सीक्रेट रेल्म में है और तुम वहां जितना चाहे उतना खाना खा सकते हो? ड्रैगन कहता है, मैं वहां जरूर चलूंगा,
जिन कहता है, तुम मेरे सामने से मेरे ड्रैगन को किडनैप कर रही हो। नीना कहती है, तुम भी ड्रैगन के साथ मेरे घर पर आ सकते हो। जिन कहता है, तुम यह सब छोड़ो, आगे बताओ कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ। नीना कहती है, तुम्हारे पापा ने मेरी मॉम को बचा लिया, पर मेरी मॉम कुछ दिनों बाद मारी गई और मुझे मेरे करंट डैड ने अडॉप्ट कर लिया। जब तुम्हारे पापा उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे तब काउंटर ब्यूरो के लोग मुझे रेस्क्यू करने आए थे, पर बाद में जब मैं अपने करंट डैड के साथ ब्यूरो गई तो वहां पर मुझे वे रूमर्स सुनने को मिले कि तुम्हारे पापा मॉन्स्टर के डर से सिटी को छोड़कर भाग गए। इसलिए जब मैं उस जगह पर उन्हें ढूंढने गई तो मुझे वहां पर सिर्फ उनका इन इंसिग्निया मिला। जिन नीना से पूछता है, क्या तुम्हें और कुछ याद है? तभी सिस्टम का अलर्ट बजने लगता है। सिस्टम कहता है, मॉन्स्टर रेडार ने होस्ट के पास एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्ट की है। नीना जिन को उसके पिता का इंसिग्निया देने लगती है, पर जिन कहता है उस इंसिग्निया को अभी वहीं रहने दो, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। जिन मॉन्स्टर रेडार को ऑन करता है और उसमें उसे एक छोटा सा रेड डॉट दिखता है जो म्यूटेटेड डॉग्स के साइज का ही था। जिन रेडार पर उस एनर्जी की लोकेशन देखता है और वह कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉन्स्टर जिम में ही है, और वह घबराने लगता है। सिस्टम कहता है, टारगेट इनविजिबल होकर होस्ट के पीछे खड़ा है, इसलिए होस्ट उसे देख नहीं सकता, पर वह सिस्टम से बच नहीं सकता। सिस्टम उस मॉन्स्टर की आइडेंटिटी बताता है जिसका नाम ईविल आई मॉन्स्टर होता है। तभी म्यूटेटेड डॉग्स भौंकने लगते हैं। जिन कहता है, लगता है ये डॉग उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी स्मेल की सेंसेस बहुत अच्छी होती है। जिन कहता है, मॉन्स्टर, आज तुम अपने काल से मिले हो, आज तुम मारे जाओगे। डॉग्स जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। नीना पूछती है, जिन, ये क्या हो रहा है? जिन कहता है, एक इनविजिबल मॉन्स्टर इस जिम में है। तभी डॉग्स उस मॉन्स्टर की डायरेक्शन में जाते हैं और जिन नीना को कहता है, वहां पर एक पिंजरा बना दो। इतना सुनते ही नीना वहां पड़े लोहे से एक पिंजरा बना देती है। डॉग और मॉन्स्टर उस पिंजरे के अंदर होते हैं और डॉग्स ने उस मॉन्स्टर के पंख को पकड़ लिया था। जिन कहता है, यह तो एक कैमरा की तरह लग रहा है। सिस्टम कहता है, इनकी शक्ल ही नहीं बल्कि इनका फंक्शन भी कैमरे के जैसा ही है। मेल और फीमेल ईविल आई मॉन्स्टर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं स्पिरिचुअल वेव की मदद से, और यह सीक्रेट रियल्म में भी काम करते हैं। इसीलिए कई जगह पर इन्हें जासूसी करने के लिए यूज किया जाता है। नीना कहती है, इसका मतलब यह है कि कोई हम पर नजर रख रहा है। जिन मॉन्स्टर की तरफ देखकर कहता है, तुम जो भी हो, तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो, तुम एक मॉन्स्टर मास्टर को चैलेंज कर रहे हो। तभी नीना कहती है, एक ऐसा मॉन्स्टर तो मेरे पिता के पास भी है। नीना उसकी फोटो खींचकर अपने पिता को भेजती है और वह अपने पिता को कॉल करके उस मॉन्स्टर के बारे में पूछती है और उसके फोन के कवर पर एक गॉडजिला मॉन्स्टर बना होता है। जिन कहता है, ऐसा मॉन्स्टर तो मेरे पिता के पास भी था। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां उसके पिता उस मॉन्स्टर के पपेट को सिल रहे होते हैं। जिन पूछता है, पापा, आप इस अगली मॉन्स्टर के पपेट को क्यों सिल रहे हैं? उसके पिता कहते हैं, यह मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर और बहादुर है, हमें भी इसी की तरह बनना चाहिए। जिन कहता है, पापा, आप देखना, अब मैं भी मॉन्स्टर मास्टर बन गया हूं, मैं उस गॉडजिला मॉन्स्टर से भी पावरफुल बनकर दिखाऊंगा। जिन सिस्टम से पूछता है कि मैं अब कितने मॉन्स्टर्स को टेम कर सकता हूं। सिस्टम कहता है, होस्ट, आप 7 मॉन्स्टर्स को टेम कर सकते हैं। तभी नीना अपने पिता से पूछती है, पापा, हम इस मॉन्स्टर से इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं? उसके पिता कहते हैं, हमें पहले उसके दिमाग को काटकर स्पिरिचुअल वेव से इंटरफियर करके स्पिरिचुअल वेव को इस मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नीना जिन को कहती है, लगता है हम इससे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। इसे सुनकर जिन कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे देख लूंगा। और जिन ने उस ईविल आई मॉन्स्टर को भी टेम कर लिया होता है। तभी हम एक लैब का सीन देखते हैं जहां फीमेल आई मॉन्स्टर की बॉडी रखी होती है और उसमें से आंखें जैसी कुछ चीज निकल रही होती है। फिर एक बर्ड लेडी आकर कहती है, प्रोफेसर, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे बीस्ट को ले गए, पर उसका मॉन्स्टर कोर मिसिंग था। प्रोफेसर कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वैसे बहुत सारे बीस्ट्स हैं, पर तुम्हें पहले ये देखना चाहिए। वह लड़की ड्रैगन को देखकर चौंक जाती है। प्रोफेसर कहता है, ईविल आई मॉन्स्टर ने अपना कांटेक्ट लूज करने से पहले ये फोटो हमें भेजी थी। बर्ड लेडी सोचती है, इसी की वजह से हमारा एंशंट बीस्ट ई लेवल मिस्टिक रेल्म में पकड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस,
इस ड्रैगन को लेने आए होंगे, पर उन्होंने हमारे एंशंट बीस्ट को ढूंढ लिया। प्रोफेसर कहता है, यह ड्रैगन एक रात में इतना बड़ा हुआ है, वरना सिक्योरिटी फोर्सेस इसे मिस्टिक रेल्म के आसपास जरूर पकड़ लेती। प्रोफेसर जाकर फीमेल ईविल आई मॉन्स्टर को पकड़ता है और उन्हें तोड़ देता है। वह चारों छोटे छोटे आई मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। प्रोफेसर उनसे कहता है, जाकर इस ड्रैगन पर नजर रखो। अचानक से ही फीमेल आई मॉन्स्टर की बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और वहां होलोग्राम में जिन अपीयर होने लगता है। प्रोफेसर सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? फीमेल आई मॉन्स्टर अपने आप कैसे एक्टिवेट हो सकता है? पर जिन ने उस मॉन्स्टर को टेम करके उससे ये करवाया था। जिन कहता है, ये कैसे लोग हैं? ये क्या कोई कॉस्प्ले कर रहे हैं? जिन कहता है, क्या तुम ही वह लोग हो जो ईविल आई की मदद से हम पर नजर रखे हुए थे? जिन प्रोफेसर से कहता है, तुम हम पर नजर क्यों रखे हुए हो? प्रोफेसर कहता है, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूं। प्रोफेसर कहता है, मुझे तुम्हारे ड्रैगन के जीन्स चाहिए। जिन पूछता है, ऐसा क्यों? प्रोफेसर उसे स्क्रीन पर कुछ दिखाता है और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां प्रोफेसर कहता है, ये दूसरा ड्रैगन मॉन्स्टर कुछ साल पहले सिटी से 20 मील दूर एक आइलैंड पर देखा गया था। इस मॉन्स्टर ने वहां गई टीम को अकेले हरा दिया था। मैं इसके बारे में 12 सालों से उस आइलैंड पर रिसर्च कर रहा था, पर मुझे ये पता चला कि यह 20 साल पहले ही उस आइलैंड से डिसअपीयर हो गया। पर किसे पता था मैं इसी सेम तरह का मॉन्स्टर इस सिटी में देख पाऊंगा। प्रोफेसर आगे कहता है, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है। मैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स का एक शहर बनाना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने हजारों मॉन्स्टर के डीएनए को कलेक्ट करके इन्हें तैयार किया है। पर मेरा कलेक्शन तुम्हारे मॉन्स्टर की कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे ड्रैगन के जीन्स कलेक्ट करूंगा। मैं उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बदले में मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूं। जिन सोचता है इसने एंशिएंट मॉन्स्टर की तरह इन सब पर भी मॉन्स्टर कोर को लगा रखा है और इनसे स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकल रही है। क्या ये ही वो है जिसने उस बीस्ट के साथ इतना सब किया था? जिन पूछता है, तुम मुझे कैसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? प्रोफेसर कहता है, तुम्हारा नाम जिन है, तुम अपने पिता के बारे में खोज रहे हो, पर मुझे तुम्हारे पिता के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता है। ये मॉन्स्टर 20 साल पहले उस द्वीप से गायब हो गया था और 20 साल पहले तुम्हारे पिता भी इस द्वीप से चले गए थे और यह मॉन्स्टर तुम्हारे ड्रैगन की तरह ही दिखता है। तुम्हें क्या लगता है यह सब कोई कोइंसिडेंस है? ये सभी उस आइलैंड से रिलेटेड है और मैंने वहां पर 12 साल तक रिसर्च की है। मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, तो क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहोगे? जिन सोचता है, यह सिस्टम और मॉन्स्टर मुझे तभी मिला जब मैंने अपने पिता के पेंडेंट को खाया। ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी नीना कहती है, जिन इसका साथ मत दो मुझे। अब इसका ध्यान आया। इसका नाम अलेक्जेंडर है। ये बायोकेमिस्ट्री और मॉन्स्टर टेक्नोलॉजी में जीनियस माना जाता है। इसे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा वांटेड करार दे दिया गया है क्योंकि यह ह्यूमन मॉडिफिकेशन, जीन मॉडिफिकेशन और मॉन्स्टर ग्रेडिंग जैसे बैंड टॉपिक पर रिसर्च करता है। जिन उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस जैसे गंदे इंसान के साथ वैसे भी काम नहीं करता, और जब मैं वह इन्फॉर्मेशन चुरा सकता हूं तो मैं इसका साथ क्यों दूं? जिन स्क्रीन की तरफ देखकर कहता है, मॉन्स्टर आई 1, 2, 3, 4, वह डिवाइस ले लो। प्रोफेसर का डिवाइस उड़ने लगता है और ईविल आई मॉन्स्टर अपीयर होकर वहां से जाने लगते हैं। प्रोफेसर कहता है, ये कैसे हो सकता है? अगर इसने उस मॉन्स्टर को हैक भी किया था तो इसने इन सारे आई मॉन्स्टर को भी कैसे टेम कर लिया? बर्ड लेडी ईविल आई मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करती है। वह कहती है, प्रोफेसर, ये लड़का बहुत चालाक है। इसने फीमेल बॉडी को ही नहीं बल्कि और सारे ईविल आई को भी हाईजैक कर लिया है। तभी प्रोफेसर कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वह एक रिमोट दबाता है और ईविल आई मॉन्स्टर का सर डैमेज हो जाता है। इसलिए जिन का ईविल आई मॉन्स्टर भी बेहोश हो जाता है। जिन कहता है, तुमने इसके साथ क्या किया? प्रोफेसर कहता है, तुम मेरे मॉन्स्टर को हैक कर सकते हो, पर मैं अभी भी इन्हें मैनिपुलेट कर सकता हूं। मैंने सर्जरी की पावर को अचीव कर लिया है। इसकी मदद से मैं मॉन्स्टर का कोई भी ऑर्गन कट कर सकता हूं या उसे रिजेनरेट कर सकता हूं। मैंने इसी की मदद से मॉन्स्टर्स के कोर में चिप लगा दी है, जिसकी वजह से मैं मॉन्स्टर की ग्रोथ और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूं। पर अगर कोई मॉन्स्टर मेरी बात ना माने तो मैं इसी की मदद से उन्हें मार भी सकता हूं। कुछ इस तरीके से जिन कहता है,
ऐसा मत करो, वह फीमेल आई मॉन्स्टर मारी जाएगी। प्रोफेसर कहता है, तो तुमने क्या सोचा, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे या ये मॉन्स्टर मारी जाएगी? तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि अगर यह मारी गई तो हमारा ट्रांसमिशन टूट जाएगा और ये हमारी लास्ट कॉल होगी। जिन कहता है, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम मॉन्स्टर को मॉन्स्टर की तरह नहीं देखते, तुम उन पर एक्सपेरिमेंट करते हो और उन्हें मारते हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तभी ड्रैगन पीछे से आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉन्स्टर्स को खिलौना समझने की? प्रोफेसर उसे देखकर कहता है, क्या ये वही है जिसे मैं 12 सालों से ढूंढ रहा हूं? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे? ड्रैगन कहता है, तुम जैसे को तो मैं देखूं भी ना, तुम ड्रैगन की फ्यूरी को नहीं जानते। और ड्रैगन जोर से रोर करने लगता है। जिन कहता है, यह सिर्फ हॉलोग्राम है, इससे कुछ नहीं होगा। तभी हम उस लैब का सीन देखते हैं जहां पर ड्रैगन की रोर की वजह से लैब तबाह हो रही थी और सारे मॉन्स्टर जागने लगे थे। प्रोफेसर उसे देखकर कहता है, क्या यह किंग ऑफ मॉन्स्टर्स की पावर है? यह तो बहुत पावरफुल है, मुझे इसके जीन्स लेने होंगे। जिन कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये रोर लैब तक कैसे पहुंच सकती है? नीना कहती है, ये ईविल आई मॉन्स्टर स्पिरिचुअल वेव की मदद से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ड्रैगन ने इस रोर को स्पिरिचुअल वेव में बदल के उस लैब तक पहुंचाया है। ड्रैगन की रोर की वजह से लैब पूरा तहस नहस हो चुका था। रोर की वजह से मॉन्स्टर्स का कैप्सूल टूट जाता है और कैप्सूल में से एक मॉन्स्टर निकलता है जो प्रोफेसर पर हमला कर देता है, जिससे प्रोफेसर का शरीर 2 हिस्सों में कट जाता है। तभी प्रोफेसर को बर्ड लेडी उठाकर वहां से हटा लेती है, लेकिन प्रोफेसर का शरीर 2 हिस्सों में कट चुका था, जिसका एक हिस्सा बर्ड लेडी और एक हिस्सा मॉन्स्टर्स के पास था। जिन ये देखकर चौंक जाता है। नीना जिन की आंखें बंद करके कहती है, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। और इसी समय फीमेल आई मॉन्स्टर मारी जाती है और उनका कनेक्शन टूट जाता है। मेल ईविल आई मॉन्स्टर इंफॉर्मेशन डिवाइस लेकर वहां से भाग जाता है। बर्ड लेडी पूछती है, प्रोफेसर क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? प्रोफेसर कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है और हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके होते हैं। प्रोफेसर मॉन्स्टर की तरफ देखकर कहता है, सभी वापस आ जाओ। और बहुत सारे कीड़े जैसे अजीब से जीव प्रोफेसर की आधी बॉडी में से निकलकर प्रोफेसर की दूसरी बॉडी में जुड़ जाते हैं और प्रोफेसर रीजनरेट करने लगता है। बर्ड लेडी कहती है, प्रोफेसर उस लड़के को डिवाइस मिल गया होगा। प्रोफेसर कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस डिवाइस में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी और अगर उसने वह इंफॉर्मेशन देख ली तो उसे और इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। बर्ड लेडी उदास होते हुए कहती है, प्रोफेसर मेरी वजह से मॉन्स्टर्स मारे गए और डिवाइस भी हमारे हाथों चली गई, मैं केयरलेस थी। प्रोफेसर कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब मॉन्स्टर उस ड्रैगन के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां ड्रैगन बेहोश हो गया होता है। जिन सिस्टम से पूछता है, ये क्या हो रहा है? सिस्टम उसे लो बैटरी दिखाता है। जिन सोचता है, क्या ये अब इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगा? जिन नीना से कहता है, देखो इसे क्या हो गया है, इसकी ऐसी हालत उस कॉल के बाद से ही है, कहीं प्रोफेसर ने इसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? नीना कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्पिरिचुअल सफोकेशन होने के साइन है। जिन ड्रैगन को सीपीआर देने लगता है। नीना कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं स्पिरिचुअल सफोकेशन की बात कर रही हूं ना कि इस ड्रैगन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। नीना आगे बताती है, जब कोई ब्लू प्लेनेट पर अपनी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर लेता है तब वह स्पिरिचुअल एनर्जी डिफिशियंसी में चला जाता है और अगर उसे दोबारा से स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मिली तो उसे सफोकेशन जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लू स्टार पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम और अनस्टेबल है और ये ड्रैगन के केस में एक्सट्रीम हो सकता है क्योंकि मॉन्स्टर की 70% बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी होती है, इसीलिए उन्हें बेसिक चीजों के लिए भी स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ड्रैगन ने जो रोर अभी की थी वो एक सुइसाइड मिशन से कम नहीं है, पर इससे डरने की कोई बात नहीं है। नीना के पास इसके लिए एक पोर्शन था जो इस कंडीशन को ठीक कर सकता था। जिन नीना को थैंक्स कहता है और उस पोर्शन को ड्रैगन को दे देता है। तभी वहां का गेट खुलता है और दूसरा ईविल आई मॉन्स्टर इंफॉर्मेशन डिवाइस लेकर वहां पहुंच चुका था। जिन इन्हें देखकर कहता है, पर यह तो 3 मॉन्स्टर ही है लगता है, फीमेल ईविल आई मॉन्स्टर और दूसरा मेल आई मॉन्स्टर उस बर्ड गर्ल के द्वारा मारे गए। नीना उसे इंफॉर्मेशन डिवाइस देती है। जिन डिवाइस को तोड़ देता है। नीना कहती है, यह तुमने क्या किया?
क्या तुम अपने पिता के गायब होने के पीछे की मिस्ट्री को नहीं जानना चाहते? जिन कहता है वो साइंटिस्ट इन सब मॉन्स्टर्स से ऐसे ही डील कर सकता था, पर उसने इन्हें ऐसे जाने दिया, ये पक्का कोई साजिश है। अगर हमने इसे यूज किया होता तो हम और प्रॉब्लम में पड़ जाते। और रही बात इन्फॉर्मेशन की, तो अब मैं ये इन्फॉर्मेशन अपनी स्ट्रेंथ से कलेक्ट कर सकता हूँ। नीना सोचती है, क्या ये वही लड़का है जो कल बुली हो रहा था और ये आज इतना पावरफुल हो चुका है? ये इस काम के लिए सही है। नीना जिन को एक पोस्टर देती है। जिन कहता है, इस पर तुम्हारी फोटो क्यों लगी हुई है? ये किस काम का है? नीना कहती है, ये क्लब का पोस्टर है। तुम ऐसे ही छुपकर मिस्टिक रियल्म में नहीं जा सकते, और इसका एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, तो तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा इसके लिए प्रिपरेशन करने का। जिन सोचता है ये ऑफर बुरा नहीं है, पर मैं अभी भी अवेकनर नहीं हूं। तभी ड्रैगन जिन को पीछे से उठा लेता है और कहता है, ये इस एग्जाम को जरूर देगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। जिन कहता है, ये इतना सिंपल नहीं है। ड्रैगन कहता है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारे सामने आएगा वो बच नहीं सकता है। तभी ड्रैगन के शरीर से अजीब सा स्मोक निकलने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं। जिन कहता है, ये क्या हो रहा है? तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। जिन आगे कहता है, नीना, ये क्या हो रहा है? नीना कहती है, मेडिसिन अपना काम कर रही है, अब ड्रैगन ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं ड्रैगन फिर से अब छोटा हो चुका था। इस एपिसोड को यही एंड करते हैं, तो क्या होगा ड्रैगन का, और ड्रैगन छोटा क्यों हो गया ये देखेंगे अगले एपिसोड में।